सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटने तथा घुटने दर्द से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाने वाले ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, घुटने का दर्द आमतौर पर मांसपेशियों में खिंचाव होने पर, प्रेशर पड़ने पर या चोट लगने के कारण हो सकता है। इसके अलावा ये दर्द कई बार हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जुड़ी बीमारी के कारण या बढ़ती उम्र के कारण भी हो जाता है। जब घुटने का दर्द होता है तो बहुत भयंकर होता है, जिसे सहन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये खड़े होने पर, चलने फिरने पर या फिर बैठे रहने पर भी दर्द करता है, जिसे ठीक करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे तथा व्यायाम बताए जाते हैं, लेकिन कई बार यह काम नहीं करते। कई दफ़ा आप दर्द के कारण व्यायाम भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में घुटने के दर्द को दवा देकर ठीक किया जाता है। कौन कौन सी दवाइयाँ घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, उसको हम यहाँ पर जान लेते हैं। घुटने के दर्द में दी जाने वाली सामान्यतः दवाइयाँ दर्द के कारण को जानकर अलग अलग दी जाती हैं, जिसे हम अलग अलग जान लेते हैं। सबसे पहले, यदि किसी व्यक्ति के मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव या मरोड़ आ गया है, जिसके कारण घुटने में दर्द हो रहा है, उस टाइम पर दी जाने वाली दवा है क्लोरजोक्साजोन या फिर थायोकोल्सिकोसाइड। ये दोनों दवाइयाँ सिंगल सॉल्ट में अवेलेबल नहीं है, कई अन्य दवाइयों के साथ दिया जाता है, जैसे टेबलेट के फॉर्म में डाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल, क्लोरजोक्साजोन, साथ ही आइब्रोफेन, पैरासीटामोल, क्लोरजोक्साजोन तथा जो थायोकोल्सिकोसाइड है ये इटोरिकोक्सिब के साथ अवेलेबल होती है। इन सभी दवाओं को देकर खिंचाव व मरोड़ के कारण होने वाले घुटने दर्द को ठीक किया जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति के घुटने में दर्द का कारण चोट लगना है, जिससे दर्द के समय सूजन भी आ गई है, तो उस समय दिए जाने वाले ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। इस समय वही पेन किलर मेडिसिन एवं मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन दी जाती है, जो हमने पहले देख लिया है इसी वीडियो में। साथ ही सूजन को ठीक करने के लिए सेरापेप्टिडेज या फिर ट्राइप्सिन काइमोट्राइप्सिन मेडिसिन दी जाती है। इसमें सेरापेप्टिडेज डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल के साथ या फिर आइब्रोफेन पैरासीटामोल के साथ साथ मिल जाती है। साथ ही जो ट्राइप्सिन और काइमोट्राइप्सिन मेडिसिन होती हैं वो सिंगल साल्ट में अवेलेबल होती हैं। ये वो सभी दवाइयाँ हैं जो घुटने दर्द के साथ साथ सूजन को भी ठीक करती हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के घुटने में बिल्कुल ही सामान्य दर्द है, हल्का फुल्का दर्द है, तो उस समय सामान्य दर्द निवारक दवा ही दी जाती है, जैसे जीरोडॉल पी, यह देकर ठीक किया जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की दवा दी जाती है, जिसे आप अल्ट्रासेट नाम से जानते हैं। और यदि किसी व्यक्ति में लंबे समय तक टेबलेट देने की आवश्यकता होती है, तो उसे इटोरिकोक्सिब दी जाती है, जिससे सुचारू रूप से दर्द को ठीक किया जा सके। अब अगर कोई व्यक्ति है जिसे हड्डी तथा हड्डी रोग से जुड़ी समस्या है, हड्डी कमज़ोर हो गई है, इन कारणों से घुटनों में दर्द हो रहा है, तो इस समय जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो बिल्कुल ही अलग होंगी। इस समय जो दवा दी जाती है वो है कैल्शियम की टेबलेट, साथ ही विटामिन D3 की टेबलेट दी जाती है, या फिर कैल्शियम तथा विटामिन D3 कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है। ये हड्डी में कैल्शियम तथा विटामिन D3 की कमी को पूरी करके हड्डी को मजबूत कर देती है। हड्डी जोड़ से जुड़ी बीमारी कई बार बहुत बढ़ जाती है, तब डॉक्टर द्वारा स्टेरॉइड दवा भी दी जाती है, जिसमें मेथाइल प्रेडनिसोलोन या फिर प्रेडनिसोलोन दवा दी जाती है। डॉक्टर अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से देते हैं। इस तरह अलग अलग स्थितियों को देखते हुए अलग अलग तरह की दवा दी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि जब किसी ऑर्थो डॉक्टर के पास कोई पेशेंट अपनी घुटने दर्द की समस्या को लेकर पहुंचता है, तो उस समय किस तरह का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले पेन किलर टेबलेट दी जाती है, आगे कैल्शियम तथा विटामिन D3 की टेबलेट दी जाती है, साथ ही पेन किलर जेल या डाइक्लोफेनिक जेल दिया जाता है, और साथ ही मल्टीविटामिन टेबलेट भी दी जाती है। पीछे वीडियो में जो दवा बताई गई हैं वो भी आवश्यकता अनुसार लिखी जाती है। ये सारा ट्रीटमेंट देने के बाद घुटने से जुड़ी सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।